मोहम्मद यासीन। प्रोग्राम आज का दिन यासीन के साथ। जी आज हम मौजूद हैं शाहीन रेस्टोरेंट पर भाई तारक साहब के पास। उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है और अपना अल्हम्दुलिल्लाह नाम बनाया है। उनका शाहीन होटल है जो यजमान में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आला पाए का होटल है। और ये अब रहमान सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा आली आली शान जिसे कहते हैं वहाँ पर वो रेस्टोरेंट बना रहे हैं। और इन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है जनाब डीएचए में भी। अब इनसे पूछते हैं, इस ये बात पूछने पर मैं मजबूर हो गया था जब पता चला कि इन्हें ये सब कुछ विरासत में मिला है, बाप दादा की ये विरासत है या इन्होंने अपनी मेहनत से मशक्क़त के साथ ये चीज़ें सब हासिल की हैं। बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? हाँ, ठीक शुक्र अल्लाह का। अच्छा चलो जो चीज़ें पूछ रहे हैं ना आप, तो इसका ये मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले जब बचपन बंदा होता है, फिर वो पढ़ता है, पढ़ाई स्टडी में मशगूल हो जाता है या वो कोई हुनर सीखता है। तो हमारा जो वालिद साहब थे, वो टीचर थे। वो चन्नी कोट में ना साइकिल पे पढ़ाने जाते होते थे वालिद साहब। तो उन्होंने फिर सब बच्चों को पढ़ाया। अब 9 भाई थे हम, हैंड टू माउथ रहते थे। 5 एकड़ सिर्फ ज़मीन थी, तो बड़ी मुश्किल से गुज़ारा होता था। फिर मैंने माशाल्लाह मैट्रिक की। अच्छा, उसके बाद ना मैं जब 6th क्लास में पहुँचा ना, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आता था। जब 6th क्लास में पहुँचा ना, तो मैंने असेंबली में खड़े होके ये ऐलान किया कि मैं इंशाल्लाह इस साल पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊँगा। पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊँगा। तो देखें ना, जिसके पास कुछ होती है, एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, वो अपनी काबिलियत के बलबूते पे इतनी बात कह सकता है ना। तो ये अल्लाह की देन थी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उस वक़्त तो फ़ारूक भट्टी साहब थे, जो बहुत हमारे हेड मास्टर थे, आलम थे और माशाल्लाह कुरान के हाफ़िज़ थे। और उनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते, मैं और मेरे अब्बू और एक नमाज़ी और हो जाता था। स्कूल की मस्जिद थी जो हमने आबाद की थी। जब फ़ारूक साहब चले गए तो फिर अब्बू थे, मैं था, अब्बू थे, 1-2 हमसायों को भी कहना भी आओ इधर जमात किया करें, मतलब मस्जिद को आबाद करें। तो वो सारे फिर आते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो मैं वो आपको बता रहा था कि जब मैंने ऐलान किया ना कि मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊँगा, तो फ़ारूक भट्टी साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी खुशी से मेरा मुँह चूमा। कहते हैं, यार ऐसा बच्चा, होनहार बच्चा जो आके असेंबली में खड़ा होके ये कह सकता है, तो मेरा ख्याल है वो कर भी सकता है। अच्छा, मैंने फिर ना मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो बोलना हो उस पे पूरा अगर ना उतरे, तो फिर बंदे को नदामत होती है। मैंने कहा भी अब मैंने कह तो दिया है, अब इंशाल्लाह मेहनत करनी है। मैं सारा रात मतलब कोठे पे बैठ के दीवा जला के ना, दीवा उस वक़्त लाइटें नहीं होती थी। ये सन 1988-99 की बात है, 88-99 की। तो मैं दीवा जला के पढ़ता था, तो यकीन करें जब मैं स्कूल जाता था ना, तो हमारी नोज़ में इतनी-इतनी कालख होती थी। वो और टीचर कहते उल्लू के पट्टे दीवे पे पड़ता था, मुँह अच्छी तरह साबुन से धोया करो। मैं कहा अच्छा सर जी, कल अच्छी तरह धो के आऊँगा। अच्छा, फिर मैं फर्स्ट आया, पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। और फ़ारूक भट्टी साहब ने मेरे वालिद साहब को बुला के मुझे वो जो इनाम था, वो एक मेडल था, वो हैंड ओवर किया कि आपका बेटा बड़ा मेहनती है और इंशाल्लाह आगे जाके ये कुछ बनेगा। उसके बाद मैंने पुलिस में अप्लाई किया, तो पुलिस में अनफॉर्चुनेटली मेरा ना आया, लक नहीं थी, या मुझे अल्लाह ताला वहाँ नहीं रखना चाहते थे। फिर मैं डिसहार्ट होके वहाँ से, फ़िलहाल तो मैं वक़्ती तौर पे तो डिसहार्ट हुआ। आपकी जाके मामा ने, मेरी वालदा ने मुझे अंडे बेच के कराया दिया था भी जाओ आज भर्ती है, हो जाओगे। लेकिन वो ना हो सका। लेकिन मेरी अम्मा कहती चलो कोई नहीं पुत्तर, होर अल्लाह ताला दे निज़ाम तो बहुत बड़ा निज़ाम है ना, ते अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਗਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਜਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਥਾਣੇ ਮੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਈ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ कहा अपना मतलब बिज़नेस अपना ही होता है। तो उसके बाद हमने यजमान में पहला शादी हाल बनाया। ये शाहीन होटल जो है मैरिज हाल है, ये पहला यजमान में हमने बेच रखी थी। ये जो शाहीन मैरिज हाल है ये। हाँ, जिसमें आप बैठे हैं, यहाँ से माइग्रेट करके अब इंशाल्लाह ईद के बाद रहमान टाउन के सामने और बिल्कुल बसरा पंप के साथ शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद। तो उसके बाद अल्लाह ताला का करम हुआ कि मतलब दिन रात दुगनी रात चुगनी तरक्की देता गया अल्लाह ताला। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इंशाल्लाह बड़ी शान शौक़ के साथ वहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ताला, आप भी दुआ करें, सब लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत, जो मेहनत करता है ना, बाल रायगा तो नहीं जाता ना। अल्लाह ताला कहता है जो मेहनत करता है मैं उसका दोस्त होता हूँ। तो इंशाल्लाह मेहनत करें।
कर रहे हैं, आप लोग भी करें। मेरा आपको मैसेज है कि आप लोग भी मेहनत करें। अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है ये सोने की चिड़िया है। यहाँ हर चीज़ मौजूद है, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हम अगर अब जितना हम ये जेन लड़ाते हैं ना 2 नंबर काम करने पे, खुदा की कसम अगर हम 1 नंबर काम करने पे इतना अगर मेहनत करना शुरू कर दें ना, तो हमारे जो है दिन जो है संवर जाएँगे। अच्छा सर, गुज़ारिश है आपसे ये कि आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके जो माशाल्लाह जो बच्चे हैं, आजकल वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके पास कौन-सी सवारियाँ हैं? आप तो हमें देखने में से सादा वगैरह सादा ही लगते हैं, लेकिन हमने जो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इनकम देखी है, उस हिसाब से आपके बच्चे फिर कौन से स्कूलों में जाते होंगे? जी। मेरी ख़्वाहिश थी जब मैं छोटा होता था तो मैं वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल देखता होता था। वहाँ बड़े-बड़े अमीर रिच लोगों की कारें खड़ी होती थी। तो मैं बड़ा लंबा-सा साँस लेके मैं कहा अच्छा शायद हो सकता है हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ जाएँ, या यहाँ आ जाएँ। और अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ, 1 बेटा है। मेरी पहली बेटी इशाल तारिक है, उसने वहाँ जाके टेस्ट दिया। वो टेस्ट लेते हैं, यज़मान के बहुत से लोग गए जहाँ वहाँ जाके उन्होंने अपने बच्चों को भेजने की मतलब वहाँ पढ़ाने की तमन्ना की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे नहीं हो सके। मेरी पहली बेटी का, फिर दूसरी बेटी का, फिर बेटे का, फिर तीसरी, चौथे, अब पाँचों बच्चे जो है ना माशाल्लाह कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं और पोजीशन होल्डर हैं और माशाल्लाह वजीफ़ा ले रहे हैं और पाँचों के पाँचों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और हमारे मैंने कार भी ले ली है, लेकिन कार उस पे छोड़ के आना और वापस लाना इसके लिए एक स्पेशल बंदा चाहिए। मैं तो इधर आ जाता हूँ, मिसेज़ जो है वो उसकी जॉब है, तो बच्चे जो हैं माशाल्लाह फिर वो रिक्शे पे जाते हैं और रिक्शे पे आते हैं घर में, वो टेंशन नहीं होती। तो अब 9th में हो गई है बेटी, फिर 8 में बेटा है, बाकी 3 में है, 2 में है, 1 में है। यानी कि सर माशाल्लाह कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ, मेहनत के साथ आपने हालात का जो जो कहते हैं जिसे मुँह तोड़ दिया है, ऐसी बात ही है? बेशक देयर कम अप्स एंड डाउन इन लाइफ, बट मैन नेवर बी डिस्करेज, ही शुड गो एंड ट्राइंग, ही विल बी सक्सीड एट लास्ट। वो एक किंग ब्रूस था ना, तो वो किंग ब्रूस ऐसे जब वो 2 दफ़ा जंग लड़ा, तीसरी दफ़ा लड़ा, चौथी दफ़ा लड़ा, तीसरी दफ़ा लड़ा, बल्कि 2 दफ़ा लड़ा, तो वो हार गया। वो जाके एक गार में बैठ गया तो उसने देखा कि वो मकड़ा जाता है, फिर गिर जाता है, जाता है, फिर गिर जाता है। उसने उससे फिर तीसरी, चौथी दफ़ा मकड़ा जाके कामयाब हो गया, अपने वो जो घोंसला था ना उसका बना हुआ, उसमें पहुँच गया मकड़ा। वो किंग ब्रूस ने फिर दोबारा बड़े जोश के साथ फिर दोबारा जंग लड़ी तो वो कामयाब हो गया। तो वहाँ उसने फिर वो मतलब कि ये वर्ड वहाँ थे कि मैन नेवर बी डिस्करेज, ही शुड गो ऑन ट्राइंग, ही विल बी सक्सीड एट लास्ट। अच्छा सर, ये बात ठीक है, लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको देखा है और आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हुए हैं। आप हमारी यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज आप जिस स्टेज पे हैं, क्योंकि आप सोने की चमच तो लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन आज आपके बच्चों के मुँह में सोने की चम्मच है और आप हमारी यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इंसान को सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हम मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने सर से लेके जिसको पाँव के नाखुन तक हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान जो चाहता है ना, अल्लाह ताला उसको देता है। अगर वो गलत तरीके से करता है तो वो भी मिल जाता है, सही तरीके से करता है तो वो भी मिल जाता है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि वो अपनी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको अपना बना लेता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इंसान मेहनत करे, आप भी देखें मेहनत करें। वो कहते हैं ना, अल्लामा इक़बाल ने कहा है, जपटना पलटना, पलट कर जपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। वो वो जपटता है ना, जब शबाज़ आता है तो वो नीचे से पकड़ता है चीज़, वो फिर उस नाकाम हो जाता है, ऊपर जाता है। वो कहता है ये तो जपटना पलटना, पलट कर जपना, यानी वो अपनी इंसल्ट नहीं कर रहा, वो लोगों को ये बता रहा है, ये तो मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये तो मैं अपना खून गर्म कर रहा हूँ, जाकर पलट करने वो आ रहा था। उसने उस बात को उस तरफ उसने कर दिया। तो मैं कहता हूँ इंसान एक दफ़ा परेशानी आती है, नाकामियाँ आती हैं, जो वो इंसान ही क्या जिसके जिसको अगर देखें ना, अगर अल्लाह ताला के मौजूदगी का पता चलता है जब वो इंसान को परेशानी आती है, इंसान को कोई बीमार होता है, इंसान जब मतलब कि रोटी के नवाले से मतलब तरस रहा होता है, तो फिर भी लेकिन वो अल्लाह ताला की कनायत से खुश होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है।
जो लोग शुक्र अदा करते हैं, जो अल्लाह ताला की राह, अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है ना, तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम वो कतन वो ना तो भूखा रहता है, ना वो अपनी ख्वाहिशों से महरूम हो सकता है। उसकी हर ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करेगा। और ये हम हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे ना। जो इंसान वो तो बैठा है यहाँ, ओए इधर आ जा, मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है बेजान, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, वो तो नहीं आएगी जब तक वो हाथ नहीं लाएगा। हाथ हिलाएँगे, काम करेंगे तो वो होगी ना कामयाबी। जी। जी, हमारे जो सर हैं जी, इनका जो कहना है हमारी यंग जनरेशन को कि मेहनत में अज़मत है। अगर मेहनत करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ अगर वैसे पड़े रहोगे तो काहली और सुस्ती के साथ तो वैसी ही इंसान बनता है, कामयाब तो फिर हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ आप अपने होश को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।